वो ना जबरदस्ती मार्क्स में थोड़ी खवाई उसने, ये थोड़ी बोला भाई तुमको अपनी माँ की कसम मत खरीदो, एक ऑप्शन दिया भाई मत खरीदो, जिसको नहीं खरीदना ना खरीदो, जिसको खरीदना खरीद लो। महात्मा गांधी जी ने कपड़ों का बहिष्कार किया था, ध्यान है, अंग्रेजों के कपड़ों का किया था, तो देश ने उसको स्वीकार किया था। ये जो गांधी नाम का टाइटल लगा के घूम रहे हैं वो गांधी जी को ही नहीं मानते हैं। तो 2014 से पहले डीजल की क्या स्थिति थी? एक बात बताइए, भारतीय रेलों में भी डीजल डलता था साहब, आज उसको इलेक्ट्रिकल करने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सब देश विपक्ष रोने लगता है कि कंपनी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इनको पहुंचाया जा रहा है। अब मोदी जी ने कह दिया डीजल पेट्रोल मत खरीदो, तो उनको ही नुकसान हो रहा है। अरे देश में संकट है, पूरे विश्व में संकट है, आप उसमें कम से साथ दीजिए। जो घर की जो सब्जी है वो तेल में बना रहे हैं, पानी में बना रहे हैं। इसमें तेल सरसों पिरवाते हैं, उसमें बनाते हैं, पैदा करते हैं और देश को खिलाते हैं। उस किसान परिवार से हम आते हैं, समझ रहे हैं? मोदी तो कह रहे हैं ना कि सरसों का तेल नहीं, तुम्हारे घर में मिट्टी के तेल से तो सरसों सब्जी बनाई जाती है। मोदी कह रहे हैं, मना कर रहे हैं मत सरसों बनाइए। का तेल विदेश से आता है, सब्जी बनाने के लिए कौन क्या है कि चूत यार दिमाग की ऐसी तैसी कर रहे हैं। मोदी नहीं कह रहे कि जो घर में जो सोयाबीन का जो तेल यूज होता है उसको कम यूज करिए। तो सरसों का तेल कितना शुद्ध है, मजबूत है। जब बच्चे छोटे थे इस देश में पुराने लोग कहते हैं दादा कि सरसों के तेल की जिसके मालिश होती थी ना, उसके टांग पे 50 किलो पत्थर गिरता तो टूटती नहीं थी। आज जो बेबी जॉनसन लगाने वाले जो है ना, कुड़ जाती जैसे जो पोहे फुआ की हो, समझ रहे हैं? तो सरसों का तेल यूज करो, सोयाबीन का क्यों कर रहे हो यूज यार? हाँ, मूंगफली तेल यूज करो, कृषि प्रधान भारत है। आप तेल यूज कर रहे हैं ना? क्या तेल यूज करेंगे? 200 रुपए किलो कड़ुआ तेल बिक रहा है, किसान को 700 रुपए भी 6000 कुंटल मक्का वो सरसों बिकी है, बताइए। और तेल बिका है 10,000 10-20 हजार। खरीफ के रेट बढ़ा दिए मोदी जी ने, 643 रुपए क्विंटल का रेट बढ़ा दिया। 14 खरीफ का वो नहीं बताएगा, बस ये कहा सरसों का ये रेट। अभी ये वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ऑफ कैमरा। एक मिनट, बोले कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। जब किसान को रेट सरसों 6000 कुंटल बिकने लगी तो इनके दर्द होने लगा। समस्या तो यही है, जब सरसों अभी 10,000 रुपए कुंटल कर दी जाए तो तेल आपको 500 रुपए मिलेगा। सोना 1 साल तक जितना हो सके उतना सोना ना खरीदें, उससे बचें। पेट्रोल की जो खपत है वो उपयोग कम करें। तो सही कही है। सोना किस काम आता है बताओ, किस काम आता है सोना? कई लोग कुछ लोग सोना पहनने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग शादियों में। तो जिसको शौक हो खरीद लो, जिसको शौक नहीं है वो मत खरीदो। वो ना जबरदस्ती मार्क्स में थोड़ी खवाई उसने, ये थोड़ी बोला भाई तुमको अपनी माँ की कसम मत खरीदो, एक ऑप्शन दिया भाई मत खरीदो, जिसको नहीं खरीदना ना खरीदो, जिसको खरीदना खरीद लो। कह रहे तेल भी मत उपयोग करो। हाँ, तेल भाई सरसों का यूज करो अपने, बढ़िया सिर में लगाने बढ़िया है, खान पीन में ही बढ़िया वो। अच्छा, कह रहे नहीं पेट्रोल डीजल जो है उसके भी उपयोग कम करो। फिर उसका सोर्स निकालना पड़ेगा ना उसने, उसकी जगह और क्या यूज करें? कहेंगे पब्लिक मेट्रो यूज करो, बस यूज करो। तो फिर इतनी सुख सुविधा होनी भी तो चाहिए ना। अगर मेट्रो ऑप्शन बढ़िया है तो फिर मेट्रो यूज करो। अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा सुविधाजनक है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने अपने काफिले की जो तमाम गाड़ियाँ चलती थी अब 2 गाड़ियाँ कर दी हैं, एक में वो खुद चलते हैं, एक में सिक्योरिटी चलती है। मगर विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम और जो अन्य नेता हैं, उन्होंने ये बातें नहीं, ना तो इन पर गौर किया ना वो उन्होंने मानी। उनको लेकर क्या कहेंगे? भाई वे तो चूतिया है, उनका कुछ ना है। राहुल गांधी नेता विपक्ष यहाँ पे कैसे सब कुछ उपयोग कर रहे हैं? नहीं, फिर मैंने पसंद नहीं है ना, वो पसंद ही नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है मैंने। शक्ल पसंद नहीं है, क्यों ऐसे उनके शक्ल में ऐसा क्या है? बस ऐसे ही वो अपनी अपनी पसंद होती है। क्यों भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। कांग्रेस कैसी लगती है? कांग्रेस ठीक है, जब उनका राज था जब वो ठीक थे। आज बीजेपी का राज, आज बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। मोदी जी की शक्ल अच्छी लग रही है? नहीं, शक्ल वो तो बूढ़ा हो रहा है ना, शक्ल उसकी भी बेकार है, पर वो काम बढ़िया करे। काम बढ़िया करे। महात्मा गांधी जी ने कपड़ों का बहिष्कार किया था, ध्यान है, अंग्रेजों के कपड़ों का किया था, तो देश ने उसको स्वीकार किया था। ये जो गांधी नाम का टाइटल लगा के घूम रहे हैं वो गांधी जी को ही नहीं मानते हैं। इस देश में बहुत पहले से चल के आया है हर चीज़ें कि लोगों ने जब देश में संकट आया तो देश के लोगों का साथ मांगा है। जिम्मेदारी सरकार की अकेले थोड़ा ही है। कल गाड़ियाँ में डीजल खत्म हो जाएगा, देश में एसी भेजी सब बंद हो जाए, सब चीज़ तो डीजल से ही चल रहा है। तो उसमें आपको ही तकलीफ होने वाली, इसलिए थोड़ा बचाव करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी तुमको कुएं में गिरना है तो गिर जाओ जाके, कोई रोक थोड़ा ही रहा है तुमको। आज आप
प्रधानमंत्री जी के अपील का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के अपील का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2014 से पहले डीजल की क्या स्थिति थी? एक बात बताइए, भारतीय रेलों में भी डीजल डलता था साहब। आज उसको इलेक्ट्रिकल करने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और अगर आज इलेक्ट्रिक ट्रेन निकाल के अगर इतना तेल को बचाने का काम किया तो इसकी शाबाशी मोदी जी को जाती है या किसको जाती है? अगर कल को मान लीजिए अगर डीजल में तेल ट्रेनों में डाली जाती तो अभी क्या हाल होता इस भारत का, क्या हाल होता? और ये कितना रोना मचाते हैं। जनता बुलेट ट्रेन का भी इंतजार कर रही है। 26 आ गया है, 25 में बोले थे। बिल्कुल, जनता बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रही है और जनता को भी पता है बुलेट देने की क्षमता भी बुलेट राजा में ही है। और बुलेट राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वही जानते हैं, क्योंकि अगर कोई कर सकता है, इस चीज़ को कोई पूरा कर सकता है तो एक ही शख्सियत और एक ही शख्स है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सब देश विपक्ष रोने लगता है कि कंपनी अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, इनको पहुंचाया जा रहा है। अब मोदी जी ने कह दिया डीजल पेट्रोल मत खरीदो, तो उनको ही नुकसान हो रहा है। तो फिर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है भाई, ये तो बताओ। हैं, फायदा उनको मिल रहा है तो नुकसान भी उनको हो रहा है, तो तुम्हें दिक्कत कहाँ? तो परेशान हो रही है ना जनता। कोई कहीं परेशान नहीं, हम तो मौज कर रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं जनता। आप मौज कर रहे हैं भैया? सभी मौजी में है, तेल वेल खरीदने सब मौज में है जी, सब मौज में, सब मौज में है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब बस ये है कि जब तक मोदी है, जब तक मोदी नहीं है तो कोई नहीं है, फिर ये समझो। कहाँ चले जाएंगे तब? है कहाँ चले जाएंगे जब तो सब तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे जब तक उसका राज है, इसलिए लोग बस इतना खुल के जी रहे हैं, वरना तो उसके सरकार कोई नहीं है।